नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज से 2 साल पहले रशिया यूक्रेन वॉर की शुरुआत हुई। इस वॉर के शुरुआत होने के बाद पूरी दुनिया ने रशिया पर बहुत सारे सैंक्शंस लगाए, यानी प्रतिबंध लगाए। इन सभी प्रतिबंधों को भारत ने दरकिनार करते हुए सस्ते दामों पर रशिया से तेल खरीदना जारी रखा। अगर रशिया को युद्ध में पैसे की आवश्यकता थी तो उसका तेल का एक बहुत बड़ा खरीदार भारत था, तो उससे भारत से उसको पैसा मिल रहा था, जबकि भारत को सस्ते दाम पर तेल मिल रहा था, तो दोनों देशों को फायदा हो रहा था। लेकिन पता नहीं एकाएक क्या होता है, रशिया सऊदी अरब के चक्कर में आकर अपने यहां पर तेल का उत्पादन कम कर देता है और भारत को जो एक बैरल पर, कच्चे तेल के एक बैरल पर $20 का जो डिस्काउंट दे रहा था उसको घटाकर $3 से $4 पर बैरल कर दिया। यानी कि दोस्ती वोस्ती कुछ नहीं भैया, हमें ट्रेड से मतलब है, व्यापार से मतलब है। भारत के कंपनीज ने जो कच्चा तेल खरीदी थी, उन्होंने रशिया के अधिकारियों से बात करने की कोशिश की कि भैया आप डिस्काउंट क्यों नहीं दे रहे, तो उन्होंने कहा हमारा पड़ता नहीं पड़ता है। खैर कोई बात नहीं, आपका पड़ता नहीं पड़ता तो कोई नहीं। अब भारत ने एक नजदीकी अपनाई है यूक्रेन से, और जैसे ही हाथ मिला है यूक्रेन से तो रशिया के कान खड़े हो गए हैं। अब इससे संबंधित न्यूज क्या है, मैं उसके बारे में आपको जानकारी देता हूं। वो न्यूज भी तेल से संबंधित है, ऑयल से संबंधित है, लेकिन ये न्यूज दोस्तों एडिबल ऑयल यानी कि खाद्य तेल से संबंधित है। आइए न्यूज क्या मैं आपको बता देता हूं। देखिए दोस्तों, इकोनॉमिक्स टाइम्स ने बताया है कि जो सनफ्लावर ऑयल है उसके इस त्योहारी सीजन में प्राइस कम होने लगे हैं भारत के अंदर, क्योंकि भारत यूक्रेन से भारी मात्रा में सनफ्लावर ऑयल खरीद रहा है। इसमें आगे यह भी बताया गया है कि भारत के अंदर सनफ्लावर ऑयल के प्राइस 10% तक कम हो गए हैं सोयाबीन ऑयल के मुकाबले। अब जैसे ये बात रशिया को पता लगती है तो रशिया भी अपने यहां पर सनफ्लावर ऑयल के प्राइस कम करने लगा है, ताकि जो यूक्रेन और भारत के जो संबंध बन रहे हैं उसको डिस्टर्ब किया जा सके। याद रखिए दोस्तों, कूटनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता है। रशिया भारत का सगा नहीं है या भारत रशिया का सगा नहीं है, व्यापार की वजह से रिश्ते बनते हैं। अब कुछ लोग पुराने एग्जाम्पल देगा कि जब वॉर हुई थी भारत पाकिस्तान से 1971 में, तो भाई उसके हम संबंध तब तक चुकाते रहेंगे जब आपने हमारी मदद की थी, तो हमने आपकी इतनी मदद की। तो अब इसका मतलब ये थोड़ी कि आप हमें डिस्काउंट भी नहीं देंगे कच्चे तेल पर और हम आपसे तेल खरीदते रहेंगे। तो भारत ने जवाब देने की कोशिश की है। आइए इस न्यूज के बारे में डिटेल से जानते हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा एक पुरानी न्यूज को बताता हूं ताकि आपको एक अंडरस्टैंडिंग हो। दोस्तों, ये मई महीने की बात है, मई 2023 की। भारत अपनी टोटल रिक्वायरमेंट का 42% कच्चा तेल रशिया से खरीद रहा था। मैं आपको बता दूं, यूएई, यूएस, इराक और सऊदी अरब से जितना तेल खरीदा था उससे कहीं गुना ज्यादा, यानी कि लगभग 42% अपनी टोटल रिक्वायरमेंट का कच्चा तेल रशिया से खरीदा था। मई महीने का मैं आपको आंकड़ा दूं तो मई महीने में भारत पर डे 1.96 मिलियन यानी लगभग 20 लाख बैरल पर डे कच्चा तेल रशिया से खरीद रहा था, क्योंकि रशिया भारत को डिस्काउंट दे रहा था। एक बैरल पर $20 के आसपास का डिस्काउंट दे रहा था। लेकिन दोस्तों, वो धीरे धीरे डिस्काउंट कम करना शुरू कर दिया। अब रशिया सऊदी अरब के चक्कर में आ गया। सऊदी अरब ने कहा, क्योंकि ओपेक प्लस का मेंबर रशिया भी है, ओपेक प्लस में सऊदी अरब की चलती है। सऊदी अरब ने कहा भाई तुम अब डिस्काउंट पर क्यों तेल दे रहे हो भारत को, क्या करो तुम भी अपना प्रोडक्शन कम कर दो, हम भी अपना प्रोडक्शन कम कर देते हैं, भारत को तेल की आवश्यकता होगी, हमारे पास ही आएगा, भारी भरकम मात्रा में तेल बेचेंगे। लेकिन भारत ने क्या करा, इन दोनों देशों को छोड़कर तीसरे देशों से संबंध करना शुरू कर दिया, कॉन्टेक्ट करना शुरू कर दिया। इससे क्या हुआ, ना तो रशिया का तेल बिका, ना ही सऊदी अरब का तेल बिका। अब रशिया दोबारा भारत के पास आया कि नहीं नहीं हम आपको डिस्काउंट देने के लिए तैयार हैं। लेकिन भारत ने कहा भाई आप रोज रोज कभी कुछ रोज पॉलिसीज चेंज करते हो, कभी तेल पे डिस्काउंट देना शुरू कर देते हो, कभी नहीं करते हो। तो यानी कि आप एक तरीके से हमसे ट्रेड पॉलिसी कर रहे हो, आप दोस्ती नहीं निभा रहे हो, आप हमसे व्यापारिक संबंध बना रहे हो। अब भारत ने क्या करा, जब डिस्काउंट कम शुरू कर दिया रशिया ने, तो भारत ने भी कच्चा तेल की डिमांड कम कर दी। देखिए वायर ने ऑलरेडी बताया था कि भारत ने लगभग 20% रशिया से तेल खरीदना अपनी टोटल रिक्वायरमेंट का कम कर दिया। ये कुछ आंकड़े हैं, जुलाई महीने में 2.1 मिलियन बैरल पर डे खरीद रहा था, फिर अगस्त में आके 1.63 मिलियन बैरल पर डे कर दिया, सितंबर में और कम कर दिया, अभी अक्टूबर में और कम कर दिया है। तो यानी कि एक तरीके से डिस्काउंट नहीं दे रहा था, इसकी वजह से भारत ने तेल लेना कम कर दिया। भारत की कंपनी ने, मैंने कहा ना, कई बार कोशिश करी लेकिन रशिया ने एक न सुनी। अब रशिया को जवाब देना था तो भारत ने क्या करा, कांटेक्ट किया यूक्रेन से और यूक्रेन से सनफ्लावर ऑयल खरीदने की शुरुआत कर दी। क्या है, आइए मैं आपको थोड़ा सा कुछ आंकड़े बताता हूं। देखिए भारत के अंदर हर साल 2.5 मिलियन टन सनफ्लावर ऑयल की आवश्यकता होती है, और अगर मैं हर महीने की बात करूं तो 2 लाख टन के आसपास सनफ्लावर ऑयल की रिक्वायरमेंट होती है भारत के अंदर। ये किसने आंकड़ा दिया, ये आंकड़ा दिया है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जिसको सी बोलते हैं शॉर्ट में। देखिए भारत जो है लगभग इंपोर्ट करता 3.2 बिलियन डॉलर का सनफ्लावर ऑयल एब्रोड से।
देखिए युद्ध से पहले, जो युद्ध की शुरुआत हुई रशिया यूक्रेन वॉर की, उससे पहले लगभग 70% सनफ्लावर ऑयल भारत यूक्रेन से परचेज किया करता था, 20% रशिया से और 10% अर्जेंटीना से। ऐसा क्यों? तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, यूक्रेन जो है दुनिया में सबसे ज्यादा सनफ्लावर ऑयल को प्रोड्यूस करता है, लगभग 6 लाख मिलियन टन के आसपास, 6 लाख टन के आसपास ये प्रोडक्शन करता है। जबकि जो रशिया है वो 5.5 लाख टन के आसपास सनफ्लावर ऑयल प्रोड्यूस करता है। उसके बाद अर्जेंटीना, टर्की है। तो इन दोनों देशों इसमें सबसे ज्यादा यूक्रेन करता है। तो यूक्रेन में कंजप्शन कम है, तो उसीलिए यूक्रेन से भारत खरीद रहा था सनफ्लावर ऑयल सस्ते दामों पर। लेकिन होता क्या, जब ये वॉर की शुरुआत हुई, रशिया यूक्रेन वॉर की, तो इंडिया ने जो सनफ्लावर ऑयल है यूक्रेन से लेना कम कर दिया। इसलिए कम किया ताकि भारत और रशिया के संबंधों में खटास ना आए, मतलब भारत दोस्ती निभाने की कोशिश कर रहा था और उधर भारत को सस्ते दाम पर भैया रशिया कच्चा तेल भी दे रहा था। तो भारत ने सोचा भाई जब हमारा दोस्त हमें सस्ते दाम पर कच्चा तेल दे रहा है तो क्यों ना हम सनफ्लावर ऑयल, छोड़ो यार नहीं लेते, हम नहीं लेंगे, रशिया से ही सनफ्लावर ऑयल ले लेंगे। लेकिन ये क्या, रशिया तो अपनी चाल पर आ गया। अब कुछ लोग इस बात मेरी आलोचना भी करेंगे, लेकिन मैंने आपसे कहा ना भाई, कूटनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता। व्यापार के दो देशों के संबंध है, व्यापार से मजबूत होते हैं। आज क्यों पाकिस्तान के और बाकी दुनिया के संबंध अच्छे नहीं है, भारत के और बाकी दुनिया के संबंध अच्छे क्यों होते जा रहे हैं? ये व्यापार है। तो भारत ने देखिए रशिया से संबंध ना खराब हो इसलिए यूक्रेन से सनफ्लावर ऑयल लेना कम कर दिया। लेकिन यार रशिया तो हमें डिस्काउंट अब कच्चे तेल पे देना बंद कर दिया, तो भारत का जवाब तो बनता है ना रशिया के लिए। मैं आपको बताऊं दोस्तों, इसकी वजह से जैसे भारत ने यूक्रेन से सनफ्लावर ऑयल लेना बंद कर दिया, तो भारत के अंदर जो सनफ्लावर ऑयल की जो प्राइस है वो भैया तेजी से बढ़ने लगे। ठीक है, तेजी से बढ़ने लगे, बहुत तेजी से। अब ऐसे में भारत क्या करे? भारत ने इस वॉर के बाद नहीं खरीदा यूक्रेन से सनफ्लावर ऑयल, लेकिन जैसे ही रशिया ने डिस्काउंट देना बंद किया तो भारत दोबारा से यूक्रेन के दरवाजे खटखटा दिए। भारत ने कहा नहीं, मतलब हम तुमसे महंगा तेल भी खरीदें और यूक्रेन से सनफ्लावर ऑयल भी ना खरीदें, ऐसा तो होगा नहीं। तो भारत ने दोबारा से यूक्रेन से, इसकी शुरुआत हो गई थी दोस्तों अगस्त के लास्ट में, और अभी इस फेस्टिवल सीजन में भारत जबरदस्त तरीके से सनफ्लावर ऑयल खरीद रहा है यूक्रेन से, जिसकी वजह से रशिया के कान खड़े हो गए हैं। और रशिया ने भी भारत को ऑफर दिया है कि हम भी आपको सस्ते दामों पर, डिस्काउंटेड प्राइस पे सनफ्लावर ऑयल देने के लिए तैयार हैं। लेकिन भारत ने जवाब दिया है, क्या क्रूड ऑयल वाला ही हाल करने की सोच रहे हैं आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या ये भारत ने सही किया है या गलत किया है। आई थिंक इस वीडियो के माध्यम से जो इन्फॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचाना चाह रहा था वो पहुंच गई होगी। जाने से पहले एक इन्फॉर्मेशन और देता हूं आपको रिगार्डिंग सुपर कोचिंग के निर्णय आइस बैच के बारे में। देखिए निर्णय आइस एक सिंगल प्लेटफॉर्म है यूपीएससी 2024 के प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए। यहाँ पे डेली बेसिस पर एक्सपर्ट्स के द्वारा लाइव सेशंस होते हैं ताकि आपके डाउट्स न रहे और रिवीजन होता रहे। इसके अलावा इंडिया के जो टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूशन है वहां पर पढ़ाने वाले एजुकेटर्स की आपको प्री रिकॉर्डेड वीडियोस का कलेक्शन भी प्रोवाइड किया जाता है। लगभग 8 ऑप्शनल सब्जेक्ट जैसे PSIR है, ज्योग्राफी है, एंथ्रोपोलॉजी है, हिस्ट्री है, हिंदी लिटरेचर है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी जैसे सब्जेक्ट कवर कराए जा रहे हैं। प्रिंटेड स्टडी मटेरियल्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा, मेंटरशिप प्रोग्राम्स भी अवेलेबल है, मेंस की टेस्ट सीरीज और कॉपी ई वैल्यूएशंस का फीचर्स अवेलेबल है। यानी कि निर्णय आइस एक सिंगल प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तक की तैयारी कराई जाएगी। अगर आप इस कोर्स को सब्सक्राइब करने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहां पर आपको एक लिंक दी गई है, उस लिंक पर क्लिक कीजिए, सिंपल से स्टेप्स को फॉलो कीजिए, मेरे कूपन कोड आर शर्मा का इस्तेमाल कीजिए और 25% तक आप डिस्काउंट ले सकते हैं। अगर इस कोर्स से संबंधित आपकी कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, तो आप मेरे नंबर 7400452383 पर कॉल कर सकते हैं। आई थिंक इस वीडियो के माध्यम से जो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाना चाह रहा था मैं पहुंच गई होगी। जाने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और हाँ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि जो भी मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद।